बैक स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे। एक्चुअली हम लोग इस मेथड को 8th क्लास में ही जान चुके हैं। 8th क्लास में हम लोग बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना जान चुके हैं। उसी मेथड को यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। हम लोग एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, और ये इक्वेशंस दे दी गई है x² - 3x - 10। आपको याद रखना है सॉल्यूशन का मतलब उस इक्वेशन के रूट्स निकालना। उस इक्वेशन के रूट्स और जीरोस हमेशा सेम चीज होती है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट रोमन पार्ट दिया गया है x² - 3x - 10 = 0। आपको इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना दो पार्ट्स में, और किस तरह से स्प्लिट करना है वो आप देखिए। सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से। हम देखेंगे हमें a की वैल्यू 1 मिली, b की वैल्यू -3 मिली, c की वैल्यू -10 मिली और ac की वैल्यू -10 मिल गई है। ax² मींस x² का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ x² का कोएफिशिएंट a है तो a = 1 मिला। x का कोएफिशिएंट यहाँ b है, यहाँ x का कोएफिशिएंट -3 है तो हमने b = -3 लिखा। कांस्टेंट टर्म हमेशा हमारा c होगा तो c = -10 हो गया, और a * c किया है तो 1 * -10 = -10 मिला। जब आपको AC नेगेटिव मिलता है तो आपको इस B के ऐसे दो पार्ट्स करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो AC आए यानी 10 है, लेकिन उनको सब्ट्रैक्ट करने पे B आए। तो दो ऐसी नंबर्स लेना है जिनको गुणा करने पे 10 आना चाहिए और जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे घटाने पे 3 आना चाहिए। अगर AC पॉजिटिव होता तब हम वही दो नंबर्स लेते AC जब जिनका मल्टीप्लाई करने पे 10 आता और जिनको जोड़ने पे 3 आता। तो यहाँ पे हमें दो नंबर्स कंसीडर करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 3 मिले। तो आप देखिए 5 × 2 5 × 2 = 10 होता है, और 5 - 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में हम लोग 3 की जगह पे लिख देंगे 5 - 2। चलो स्टार्ट। x² - 3x - 10 = 0, ये हमारी इक्वेशन है। हम 3 की जगह पे लिख रहे हैं 5 - 2। आप देखेंगे इस इक्वेशन और हमारी दी हुई इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आप लोग चेक कर सकते हैं कि x² - 3x - 10 ही लिखा हुआ है। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। x² - 5x + 2x - 10 = 0। आप फिर देख सकते हैं -5x + 2x = -3x बच जाएगा। अब फर्स्ट टू टर्म्स में कुछ कॉमन मिलेगा। x कॉमन दिख रहा है, हमने x बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया x -5। लास्ट टू टर्म्स में फिर से हमें कुछ कॉमन मिलेगा। 2 कॉमन दिख रहा है, 2 बाहर निकाल दिया तो ब्रैकेट में बच गया x -5 = 0। अब आप देखें x -5 जो ये 4 टर्म्स थे ये अब बन गए 2 टर्म्स, ये 1 टर्म और ये सेकंड टर्म। इन दोनों टर्म में आप देखें x -5 कॉमन है, ब्रैकेट बच गया x + 2 = 0। में रूट्स बताना है तो अब आप देखें जब किन्हीं भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 होता तो या तो फर्स्ट क्वांटिटी 0 होगी या सेकंड क्वांटिटी 0 होगी या दोनों क्वांटिटीज 0 होंगी। तो हम सबसे पहले x -5 = 0 करेंगे। यहां से हमें x = 5 मिल जाएगा। x = 5 एक रूट हो गया इस इक्वेशन का। जब x + 2 = 0 करेंगे तो x = -2 हो जाएगा। x = -2 दूसरा रूट हो गया। तो हम यहां आंसर बताएंगे -2 and 5 are two roots of this quadratic equation। सेकंड रोमन पार्ट में आप देखें हमें ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करने पे a = 2 मिला, b = 1 मिला, c = -6 मिला। और जैसे हमने ac मल्टीप्लाई किया तो -12 मिल गया, यानी ac नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब 1 दो ऐसी नंबर्स लेना है जिनको घटाने पे 1 आए और जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। आप समझ सकते हैं 4 × 3 = 12 and 4 - 3 = 1। तो इस 1 की जगह पे हम लोग 4 - 3 लिखेंगे। 2x² + 1x - 6 ये इक्वेशन थी, 1 की जगह हमने लिख दिया 4 - 3, तो कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। फर्स्ट टू टर्म्स में हमें 2x कॉमन मिलेगा, x + 2 बच जाएगा। लास्ट टू टर्म्स में हमें 3 कॉमन मिल रहा है, -3 हमने बाहर निकाला तो ब्रैकेट में बच जाएगा x + 2 = 0। अब ये दो टर्म्स बच गए हैं, इन दोनों टर्म्स में x + 2 कॉमन दिख रहा है तो 2x - 3 = 0। ये तो इसका फैक्टराइजेशन हुआ। हमें इनके जीरोस निकालना है तो when x + 2 = 0 it gives x = -2, when 2x - 3 = 0 it gives x = 3/2। तो जीरोस हमारे मिल जाएंगे
-2 एंड 3/2 ये हमारे जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। हर रोमन पार्ट में सेम टू सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे, कोई भी नई चीज अप्लाई नहीं करेंगे। आप देखें हमें इसको ax² + bx + c = 0 से पहले तो कंपेयर करना है। x² का कोएफिशिएंट यहाँ √2 है तो a की वैल्यू हो गई √2, x का कोएफिशिएंट 7 है तो b की वैल्यू होगी 7, कांस्टेंट टर्म है 5√2 तो c की वैल्यू होगी 5√2 और a * c हमने कर दिया √2 * 5√2 तो 5 * 2 = 10 हमें मिल जाएगा ac। आप देखें कि ac की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ऐसी दो नंबर्स लेना है जिनको जोड़ने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आए। 5 * 2 = 10 और 5 + 2 = 7। हम इस 7 की जगह पे 5 + 2 लिखेंगे। हमने यहाँ पे क्यों +2 लिखा? क्योंकि यहाँ पे ac पॉजिटिव आ रहा है। आप इस इक्वेशन को लिख दें √2x² + 7 को हमने लिख दिया 5 + 2 * x + 5√2 = 0, √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0, √2x² + 5x ऐसे ही लिखा रहा। इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 * x + 5 * √2 ये लिखा हुआ है = 0। ये हमने फॉर्म बनाया ताकि हम देख सके √2 हमें कॉमन मिल जाएगा। इन दोनों टर्म्स में हमें x कॉमन मिलेगा और ब्रैकेट में बच जाएगा √2x + 5 प्लस इन दोनों टर्म्स में आप देख सकते हैं √2 कॉमन है, √2 कॉमन है दोनों में, दोनों से हमने √2 कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया √2x + 5 = 0। अब इन दोनों टर्म्स में आप देखें √2x + 5 √2x + 5 पूरे ब्रैकेट्स कॉमन मिलेंगे तो √2x + 5 और दूसरे ब्रैकेट में x + √2 = 0 हो गया। ये तो हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमें इनके रूट्स निकालना है तो √2x + 5 = जब हम 0 करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी -5/√2। डिनोमिनेटर में √2 नहीं रखा जाता है तो हम √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5/√2/2 एक रूट ये मिला। दूसरा रूट मिल जाएगा x + √2 = 0 जब हम करेंगे तो x = -√2। तो हमारे दो रूट्स हो गए, एक तो हो गया -5√2/2 -√2। तो रोमन पार्ट में दिया गया है 2x² - x + 1/8 = 0। हम क्या कर सकते हैं 8 को अगर हम हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर दें तो डिनोमिनेटर से 8 एलिमिनेट हो जाएगा। हम लोग 8 को मल्टीप्लाई किए देते हैं हर एक टर्म में तो 8 * 2 = 16, x² - 8x + 1 = 0 × 8 0 रहेगा। अब हम देखें यहाँ पे a = 16 है, b = -8 है, c = 1 है और ac की वैल्यू आएगी 16। AC पॉजिटिव आया, इसका मतलब दो ऐसी नंबर्स लेना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 16 आए और जिनको जोड़ने पे 8 आए। 4 = 16 एंड 4 + 4 = 8 हो जाएगा। हम इस 8 की जगह पे लिख देंगे 4 + 4। इक्वेशन हमारी बनेगी 16x² - 4 + 4x + 1 = 0। आप देखें ये दोनों इक्वेशन सेम है, 16x² - 8x ये भी 8x लिखा हुआ है + 1 = 0। तो 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। आप देखें इन दोनों फर्स्ट टर्म में हमें 4 कॉमन और x कॉमन मिल रहा है, ब्रैकेट में बच जाएगा 4x - 1। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं तो हमने -1 कॉमन लिया है, जैसे माइनस कॉमन लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, -4x बन जाएगा +4 और -1 बन जाएगा -1 = 0। अब हमें 4x - 1 कॉमन दिख रहा है तो 4x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी 4x - 1 बन गया, यानी ये 4x - 1 का होल स्क्वायर भी बन रहा था। हम यहाँ से आइडेंटिटी यूज कर सकते थे, इस तरह से भी लगा सकते हैं। अब हमें इनके रूट्स निकालना है 4x - 1 = 0, x = 1/4, 4x - 1 = 0, x = 1/4। तो दो रूट्स बन गए 1/4 एंड 1/4। दीज आर टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रोमन पार्ट में दिया गया 100x² - 20x + 1 = 0। ये भी a - b का होल स्क्वायर बन सकता है या हम इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। देखिए दोनों तरह से मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं 10x का होल स्क्वायर और ये लिखा हुआ +1 का होल स्क्वायर और ये लिखा हुआ -2 × 10x × 1 = 0। ये क्या है a² - 2ab + b² जिसको हम जानते हैं a - b का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। a की जगह पे 10x, b की जगह पे 1 तो इसको हम लिख सकते हैं 10x - 1 होल स्क्वायर = 0, यानी कि 10x - 1 × 10x - 1 = 0। जब हम इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल करेंगे x = 1/10 मिलेगा, यहाँ से भी x = 1/10 मिलेगा तो इसके दोनों रूट्स इक्वल हैं। इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, वहां से भी हमें
10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल नंबर 1 में आप देख सकते हैं दो सिचुएशंस दे दी गई थी और उन दोनों सिचुएशंस को सॉल्व करके अलजेब्रिक इक्वेशंस बनाई गई थी x² - 45x + 324 = 0 और दूसरी इक्वेशन थी x² - 55x + 750 0। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है हमें। इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करने का मेथड हमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ही यूज करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट दिया गया है x² - 45x + 324 = 0। इसको हम x² + bx + c से अगर कंपेयर करें तो a = 1, b = -45, c = 324 मिलेगा और ac की वैल्यू मिल जाएगी 324। क्योंकि 324 पॉजिटिव आ रहा है तो दो नंबर्स लेना है जिनको जोड़ने पे 45 आए और मल्टीप्लाई करने पे 324 आए। तो इसके लिए हम लोग 324 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 12, 3 27, 3 9, 3 and 3। ये फैक्टर से इन फैक्टर से हम ऐसी दो नंबर्स बनाएंगे जिनका प्रोडक्ट तो 324 हो लेकिन उन दोनों नंबर्स को जोड़ने पे हमें 45 मिले। 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 जा 36 and 9। 36 + 9 हम करेंगे तो हमें 45 मिल जाएगा और 36 × 9 करेंगे तो हमें 324 मिल जाएगा। इसका मतलब है हमें इस 45 की जगह पे लिख देना है 36 + 9। तो हम लोग इसको लिख देंगे x² - 36 + 9x + 324 = 0। ब्रैकेट ओपन कर दे। x² - 36x - 9x + 324 = 0। इन दोनों में से x कॉमन है, x - 36, इन दोनों में से -9 कॉमन है, x - 36 = 0। so x - 36 कॉमन आ जाएगा, x - 9 = 0। तो जो रूट्स हमें मिले वो 9 and 36 हैं। तो ये दो वैल्यूज होंगी वहां पे जो क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट को सॉल्व करके इक्वेशन बनी थी x² - 55x + 750 = 0। यहाँ पे हमें 55 के दो पार्ट्स करना है जिनको जोड़ने में 55 आए और जिनको मल्टीप्लाई करने में 750 आए। तो हम जान सकते हैं अगर हम 25 में 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 मिल जाएगा और 25 में 30 को जोड़ेंगे तो हमें 55 मिल जाएगा। इस 55 की जगह पे हम 25 + 30 रिप्लेस करेंगे। x² - 55 की जगह पे हमने लिख दिया 30 + 25 × x + 750 = 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे। x² - 30x - 25x + 750 = 0। इन दोनों से x कॉमन है, x - 30, इन दोनों से -25 कॉमन है, x - 30 = 0। अब x - 30 कॉमन ले लेंगे, x - 25 = 0। यहाँ से जो रूट्स मिल गए वो 25 और 30 हैं। तो ये x = 25 और x = 30 रिक्वायर्ड आंसर होंगे।